बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। दोस्तों, आप मुझे फ़ेसबुक पेज महमूद अहमद न्यूज़ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हम व्लॉग शुरू करते हैं कि आज सबसे जो अहम ख़बर और अहम रिपोर्ट आई वो PCGA पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन ने शाया की, जो हर 15 दिन के बाद अपनी रिपोर्ट शाया करते हैं कि 15 दिनों में कितनी कपास की अराइवल फैक्ट्रियों तक आई। तो 15 अगस्त 2023 तक जो रिपोर्ट आई वो 21,15,433 बेल की रिपोर्ट आई, जबकि गुज़िश्ता साल 15 अगस्त 2022 में ये 6,86,795 बेल्स की रिपोर्ट थी। तो पिछले साल और इस साल में जो कपास की आमद में जो इजाफ़ा हुआ है वो 14,28,638 बेल्स का इजाफ़ा हुआ है, जो आने वाले दिनों में हमारी काटन मार्केट पर बिल्कुल असरअंदाज होगी। तो ये तो थी आज की ख़बर PCG की रिपोर्ट के हवाले से। तो आज जैसा कि जुमा था और आज 18 अगस्त 2023 या जुमे का दिन है, तो आज पंजाब में जितनी भी गला मंडीज़ हैं वो बंद रहती हैं, जिसकी वजह से आज बोली का काम नहीं हुआ। लेकिन जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो फैक्ट्रियों से कलेक्ट किया गया है कि आज कपास के क्या रेट रहे हैं, फुटी के क्या रेट रहे हैं। तो सबसे पहले हम सिंध से शुरू करते हैं कि सिंध में जो कपास की ख़रीदारी हुई है फैक्ट्रियों में वो 8,000 से लेकर 8,450 रुपये तक ज़्यादा से ज़्यादा काम, और जो रूटीन में काम हुए हैं वो 8,200 से लेकर 8,300 रुपये तक फुटी की ख़रीदारी की गई है। और अगर पंजाब में हम फैक्ट्रियों की ख़रीदारी को देखें तो आज जुमे के दिन जो कॉटन फैक्ट्री पंजाब में जो उन्होंने फुटी की ख़रीदारी की है वो 8,200 से लेकर 8,600 रुपये तक मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में क्वालिटी के हवाले से उन्होंने फुटी की ख़रीदारी की है। और अगर हम बलूचिस्तान की तरफ देखते हैं तो बलूचिस्तान में 7,800 से लेकर 8,500 रुपये तक कपास फुटी के रेट रहे हैं। तो अगर हम रुई की तरफ आते हैं दोस्तों, तो रुई जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3-4 दिनों से मुसलसल अमेरिकन कॉटन सेंट माइनस जा रहा है, और जो इम्पोर्टेड रुई आज से 3-4 दिन पहले अगर कोई टेक्सटाइल वाला अगर परचेज़ करता तो वो 21,000 साढ़े 21,000 थी, लेकिन गुज़िश्ता 3-4 दिनों में 5 सेंट माइनस हुए हैं, जिसकी वजह से इम्पोर्टेड रुई का रेट भी कम हुआ है। तो आज जो रेट अगर हम बनाते हैं पाकिस्तानी डॉलर रेट के हिसाब से और अमेरिकन सेंट के हिसाब से, तो वो 20,652 रुपये की इम्पोर्टेड रुई पड़ेगी। और ये रुई पाकिस्तानी रुई तकरीबन आलमोस्ट एक दूसरे से करीब तर आती जा रही हैं। तो आज जो सबसे ज़्यादा रुई का रेट हुआ है वो 19,200 रुपये में काम हुआ है पंजाब में, जो आला क्वालिटी की फुटी और आला क्वालिटी की रुई है, जिसमें उसकी कंडीशन, क्वालिटी कंडीशन और पेमेंट कंडीशन शामिल है। ज़्यादातर काम जो हुए हैं पंजाब में वो 18,600 से लेकर 18,700 रुपये तक काम हुए हैं। और अगर हम सिंध की तरफ आते हैं तो सिंध में ज़्यादातर काम 18,300 से लेकर 18,450 रुपये तक आज रुई का काम देखा गया है। और बलूचिस्तान में भी इसी तरह 18,200 से लेकर 18,300 रुपये तक रुई के रेट रहे हैं। तो ये रुई की सूरत हाल थी। और हम अगर देखते हैं सेंट के माइनस होने की वजह से मार्केट पे इसका असर पड़ा है, और आज बनोले में ऐसा कोई तेज़ी नहीं देखी गई और बिल्कुल खामोशी थी। एक तो रीज़न थी कि आज जुम्मा था, तो जुम्मे वाले दिन सेल परचेज़ बहुत कम होती है क्योंकि मोस्टली छुट्टी होती है। तो आज जो बनोले का रेट रहा है तकरीबन कल के मुकाबले में 50 रुपये कमज़ोर था, क्योंकि ख़रीदारी इतनी नहीं थी। तो जो आज बनोले का रेट रहा है सिंध का वो 2700 से लेकर 2800, और अगर पंजाब में जाएं तो 2700 से लेकर 2850 रुपये तक बनोले का काम देखा गया है। अगर हम खल की तरफ आते हैं तो खल में भी आज खामोशी रही है। जो सिंध में कल 2350 से लेकर 2450 रुपये तक के खल के सौदे हुए थे, वो आज 2400 से लेकर 2450 तक मैक्सिमम काम देखे गए हैं। और पंजाब में भी 100 रुपये तक मंदा देखा गया है, और वहाँ पे भी 2500 से लेकर 2600
50 रुपये तक खल बरोले का काम हुआ है। तेल की सिचुएशन कल भी वही थी और आज भी आलमोस्ट वही है, और इसमें तेल में आज कोई ऐसी तब्दीली नहीं देखी गई। आज जो कॉटन सीड ऑयल है, बनोले का तेल, उसका रेट 12,500 से लेकर 12,700 रूटीन पेमेंट पे, और इसी तरह अगर सरसों मस्टर्ड ऑयल की तरफ हम जाते हैं तो 13,400 से लेकर 13,600 रुपये तक ये तेल की पोजीशन रही है। और अगर हम सरसों देखते हैं तो सरसों सिंध और पंजाब में आलमोस्ट 6,500 से लेकर 7,150 रुपये तक अच्छी क्वालिटी की सरसों का रेट रहा है। और गंदम जैसा कि आज मंडियाँ बंद थी और जुमे की वजह से काम नहीं हुए, तो आज की जो रिपोर्ट ली गई हैं वो भी तकरीबन आलमोस्ट जो कल क्लोजिंग रेट्स थे गंदम के, आज भी वही रहे हैं। और 4450 से लेकर 4600 रुपये पंजाब में गंदम का रेट, और सिंध में इसी तरह 4750 से लेकर 5000 रुपये तक सिंध में गंदम का रेट देखा गया है। चीनी में दोस्तों, चीनी में आज 65 से लेकर 100 रुपये तक कमी देखी गई है, और JDW शुगर मिल और यूनाइटेड शुगर मिल का जो आज रेट देखा गया है वो 14,575 रुपये और मैक्सिमम 14,900 रुपये चीनी के रेट रहे हैं। और मकई की पोजीशन भी मुसलसल एक हफ़्ते से सेम है, इसमें भी कोई तेज़ी मंदी नहीं देखी गई, और क्वालिटी के लिहाज से 2,300 से लेकर 2,000 से लेकर 2,300 रुपये तक मकई के रेट देखे गए हैं। तो दोस्तों, आज आपको एक अहम ख़बर देनी है कि एवरग्रेड कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है चाइना की, जो चाइना में दूसरे नंबर पे बहुत बड़ी कंपनी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो वो आज डिफ़ॉल्ट कर गई है, और उसका 300 अरब डॉलर का उसके ऊपर कर्ज़ा था, जिसकी वजह से उसने बैंकरप्सी का केस फाइल कर दिया है। दोस्तों, हम 75 सालों में 25 करोड़ आबादी है और हमने 1 अरब डॉलर कर्ज़ा लिया है, और अगर देखा जाए तो इस कंपनी का नुकसान 300 अरब डॉलर है। तो आने वाले दिनों में इसका इंटरनेशनल मंडियों में इसका असर पड़ेगा, और वो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ता है। क्या आया मार्केट्स और मंदा होती हैं या मार्केट बेहतर होती हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये आज की बहुत ही अहम ख़बर थी, इस पे भी आने वाले दिनों में नज़र रखनी पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों, जितनी भी पाकिस्तान में कारोबार हो रहा है वो सारा इंटरनेशनल मंडी के मुताबिक हो रहा है, क्योंकि गोल्ड हो गया, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, वीट हो गया, कॉर्न हो गया, जो भी चीज़ें हैं ये इंटरनेशनल पे बेस कर रही होती हैं। तो अभी इंटरनेशनल को एज सच तेज़ी नहीं है, और मुसलसल 2-3 दिन से मंदे की तरफ इसका रुझान है। तो जो भी कॉटन जिनर हजरात हैं या किसान हैं वो इन चीज़ों को सामने रखें, वो लोकल मार्केट को बिल्कुल ना देखा करें, इंटरनेशनल भी देखा करें, क्योंकि जैसे लोकल मार्केट है इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट भी हमारे कारोबार पे असरअंदाज होती है। तो अगर हम कॉटन रिपोर्ट और कपास की आमद के हवाले से बात करते चलें तो गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल हमारी कपास की फसल डबल होगी, और जैसा कि आप जानते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और इंटरेस्ट रेट भी हमारे बढ़ चुके हैं। जैसा कि हमारे पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, इस तरह दुनिया में भी इंटरेस्ट रेट में इजाफ़ा देखा गया है, जिसका पूरी दुनिया में महंगाई का एक तूफ़ान आने वाले दिनों में उठ सकता है। तो जो भी कारोबार करने वाले हजरात हैं, ख़ास तौर पर कॉटन जिनर हजरात, ये अपने कारोबार को बिल्कुल देखकर अपना ख़र्चा वगैरह निकाल कर कारोबार करें। इसमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, फसल बहुत ज़्यादा है और सीज़न भी लंबा है। सीज़न भी कम से कम 6 महीने तक तो आप इसको मद्देनज़र रखें। अगर हम अपने कारोबार पे नज़र नहीं रखेंगे तो इंटरेस्ट रेट और आने वाली महंगाई, डॉलर रेट, डीज़ल पेट्रोल के ख़र्चे और इसके साथ तमाम जो चीज़ें होती हैं वो महंगी हो जाती हैं और इसका कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आजकल देखा गया है कि जो जिनर हज़रात हैं वो रुई में 1 से 150 रुपये नुकसान कर रहे हैं और आने वाले दिनों के बारे में
प्रिडिक्ट कर रहे हैं खुद से कि आइंदा आने वाले दिनों में ये रेट हो जाएगा या हमारा GOT कपास का इतना बढ़ जाएगा तो हम अपना नुकसान रिकवर कर लेंगे। तो दोस्तों अभी दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, हमें भी अपने आप को बदलना होगा और अपने जो कारोबार है इस पे ध्यान रखना होगा। अगर जो हमारी हुकूमत इस टाइम चल रही है उसका हाल आपने देख लिया कि निगरान हुकूमत जैसे आई है तो डॉलर में 17 रुपये का इजाफ़ा देखा गया है। तो अभी देखते हैं कि आगे इसमें कितना इजाफ़ा होता है। तो आखिर में मैं आपको डॉलर रेट बताता चलूँ कि डॉलर रेट आज भी 86 पैसे का इजाफ़ा हुआ है और डॉलर रेट आज 295 रुपये 78 पैसे। ये इंटर बैंक जो का रेट है ओपन मार्केट में 300 से डॉलर रेट प्लस जा रहा है। और अगर सेंट की तरफ जाते हैं तो सेंट भी कल के मुकाबले में 0.25 पैसा सेंट जो है ना वो माइनस है और आज जो सेंट की पोजीशन है वो 83.64 पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये आज की सूरत हाल थी जो आपसे शेयर की है। तो अपने कारोबार करने जब आप कर रहे होते हैं तो आपको इंटरनेशनल और लोकल मार्केट दोनों पे नज़र रखेंगे तो आप अपने कारोबार से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सीरीज़ किसानों के लिए और कारोबारी हजरात के लिए शुरू की है। अगर ये मेरी सीरीज़ आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।